वेलकम बैक माय चैनल्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उन बहुओं के बारे में जो कि ससुराल के आशा में ना अच्छे से पढ़ पाती हैं और मम्मी पापा के कहने पे शादी भी कर लेती हैं, ये सोच करके कि पति जो है उनका लाइफ पार्टनर जो है बढ़िया मिलेगा और लाइफ जो है सेटल हो जाएगी। तो बहनों 2-4 दिन के लिए अगर बात करता है कोई तो ऐसा ही लगता है कि इसके साथ हमारा लाइफ जो है सेटल हो जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक ऐसा शादी के बाद एक ऐसा मंज़र क्रिएट होता है, ये एक ऐसा दलदल है कि जहाँ से ना आप निकल सकते हो और ना उस दलदल में चैन से रह सकते हो। इस दुनिया में कहते हैं इंसान हर कोई कहता है यही कि पति परमेश्वर होता है। चलो ये अच्छी बात है कि पति परमेश्वर की जगह ले सकता है, लेकिन क्या कभी परमेश्वर माँ की जगह ले सकता है? कभी नहीं। इस बात को मैं नहीं मानती कि एक परमेश्वर कभी माँ की जगह ले सकता है, क्योंकि कोई भी माँ को देखेंगे आप, चाहे बेटी में 1000 बुराइयाँ हो, बेटे में 1000 बुराइयाँ हो, लेकिन वो किसी के सामने ये नहीं कहेगी कि मेरी बेटी में कमी है, मेरी बेटी ने ऐसा गलती किया है। उनके लिए उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है और सबसे बड़ी ये बात है कि वो लाडली भी है, वो मासूम भी है अपनी माँ के सामने। जैसे ही शादी होता है उस लड़की का, न जाने इतने उसमें कमियाँ आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। अपने बच्चों में से किसी को कमी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो लड़की जब बहू बनती है, पता नहीं सासू माँ को, पति को, ननद को, ससुर को कहाँ से उसमें कमी दिखाई देने लगती है। हालांकि उनके पास भी बेटी है, उनके पास भी बेटा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के अकॉर्डिंग बहू में ही सबसे ज़्यादा कमी क्यों दिखती है? तो सबसे ज़ाहिर सी बात ये है गाइस कि बहू जो है दूसरे घर की बेटी है। यहाँ हम समाज में यही देखते हैं कि बहू पे ताने कसना, उस पे ज़ोर से लगाम लगाना, उसको मतलब डरा धमका के रखना, ज़रूरत पड़ने पे मारना भी, गाली भी देना, जलील भी करना, घर से भी बाहर निकाल देना, ये सब चीज़ें होती है। सोचने वाली बात ये है कि एक माँ बेटे और बेटी को जन्म देती है, पोसती पालती है, तो इस उसके अकॉर्डिंग माँ के अकॉर्डिंग बच्चे का प्रेम होता है और बच्चे के अकॉर्डिंग माँ की प्रेम होती है। लेकिन एक बहू जो है उसको क्या हम मार के, गाली दे के, जलील करके ही अपनाएंगे? नहीं, ये सही नहीं है। हम उसे प्रेम से बांधेंगे। प्रेम की बंधन एक ऐसी डोर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ भी देता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो मैं हर इंसान से यही गुजारिश करूँगी कि बहू जो है ना आपने उसे जन्म दिया है और ना ही उसे पोसा पाला है, तो उस पे जो माया है, मोह जो बनाना है, लगाव बनानी है, वो सिर्फ प्रेम से बना सकते हैं। उस पे जो लगाव बनानी है वो सिर्फ प्रेम से ही बना सकते हैं। प्रेम से ही उसे जीता जा सकता है। याद रखिए, बहू है किसी की बेटी है, आपकी जो बहू है किसी की बेटी है, ठीक है? आपकी भी बेटी किसी की बहू है, ठीक है? तो हमें किसी पे ज़बरदस्ती करके हम प्रेम हासिल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती ताने कस के, मार के, गाली दे के उसको अपना नहीं बना सकते। प्रेम से हम उसे अपना भी सकते और उसे जीत भी सकते हैं। इंसान को मतलब ये समझिए कि हम किसी से जीतने के बजाय किसी को जीतें, यानी किसी से जीतने से अच्छा है कि किसी को जीत लें हम। किसी से अगर जीतना है तो उसे हर्ट करना होगा, तकलीफ़ देनी होगी, मारना होगा, पीटना होगा, हर चीज़ करनी होगी। लेकिन अगर किसी को जीतना है तो प्रेम से जीत सकते हैं। तो कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
और ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं जो चीज़ें अपने लाइफ में देखी हूँ, जिस चीज़ से हमने गुज़रा है, जिस चीज़ में मैं अभी फँसी हुई हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पूरे बढ़िया से पता है और मैं एकदम इंसान के अंदर की बात को बता सकती हूँ। इतनी एक्सपीरियंस मुझे हो गई है। हालाँकि मैं ज़्यादा लोगों से क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट में मैं नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी आप देखो, आपके पति, आपके परिवार अगर आपको हथेली पे रखता है, तो हर कोई रखेगा। अगर वही नहीं रखता है, तो आपको कोई जानने से भी क्या, पहचानने से भी इनकार कर देगा। ये रियलिटी है। आपके मुँह पे आपके तरह बोलेगा, फिर बाद में जाकर के जो 100 लोग उँगली उठा रहे होंगे आपके खिलाफ, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही और मुझे इजाज़त दीजिए।